गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। यशाया बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जब वो इज़राइल को बुलाता है, इज़राइल के अंदर भी उत्तरी इज़राइल और यहूदा दोनों को बुलाता है। जब उत्तरी राज्य, जिसको इज़राइल कहा जाता है, वो परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं करता, अब वो गुलामी में चला जाता है, अशूर की गुलामी में चला जाता है। प्रिंसिपल क्या निकला? अगर तुम पाप करोगे तो सिर्फ तुम्हारा ही पाप नहीं, बल्कि तुम्हारी सृष्टि, उत्तरी राज्य भी गुलामी में चला जाएगा। ठीक है? जिसको माता का भी नाम दिया गया कि तुम्हारा राज्य, तुम्हारा देश, वो भी गुलामी में जाएगा। और जब दक्षिण राज्य, जो जिसको यहूदा कहते हैं, जब वो पाप करता है, वो तो गुलामी में जाते ही हैं। जैसे बाबिलोन की गुलामी में जाता है, उनका देश यरूशलेम भी उजाड़ हो जाता है, उसका उसकी माता भी गुलामी में चली जाती है, उजाड़ दी जाती है। यहां पर दर्शन है इस बात का कि परमेश्वर अपने पुत्र के माध्यम से, पुत्र के द्वारा बात करता है, जिसको वो दास भी कहता है, जो राजा भी है। मसीहा परमेश्वर का पुत्र भी है, मसीहा स्वर्ग का राजा भी है। हर एक राजा को, जिसको उसने बुलाया, उसने अपने पुत्र के जैसा होने के लिए बुलाया। दर्शन यही है। चाहे वो अशूर का राजा हो, पर लेकिन अगर वो आज्ञाकारिता में पुत्र की महिमा नहीं करता, वो कहीं ना कहीं नाश हो जाता है, उसका देश नाश हो जाता है। दूसरा कोई राजा आता है, चाहे वो बाबिलोन का राजा आए, वो भी नाश होता है, उसका भी देश, सब कुछ नाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने माइंड के अंदर कुछ और ही इमेजिनेशन और ही मूर्तियां को रखता है। वो एग्जाम्पल देता है कुसरू राजा की। कुसरू राजा, जैसे मादी फारस, देखो, फारस का मतलब ये आज का ईरान, इराक और जितना भी वो इलाका है ना, उस फारस का इलाका कहा जाता है। उसको बुलाया। जब वो राजा को बुलाता है, इसका मतलब उस देश के मुखिया उसको बुलाता है, वो एक अच्छा राजा बनता है। कहता है, ये है मेरा दास। कुसरू मेरा दास है। क्यों? मतलब क्योंकि वो यीशु मसीह की या मसीहा का बिल्कुल नमूना बनता है, जिसको हमने सीखा कि वो नमूना ऐसा बनता है कि वो पिता की या पुत्र की वो आज्ञा का पालन करता है। और यहां पर यह भी देखा हमने कि अगर दास, दास का मतलब जिसको भी वो बुलाता है, जिसको भी बुलाता, किसके जैसा बुलाता है? यीशु मसीह की तरह। मसीहा भी एक दास की तरह है। अगर वो उसकी आज्ञा का पालन करेगा, वो राजा फलवंत होता है। उस राजा के वो जो देश है, उसकी जो जो कुछ भी उसके पास है, सब कुछ फलवंत होता है। इज़राइल को भी वो राजा कहता है, सॉरी, बुलाता है एक दास की तरह। इज़राइल को भी एक दास का नाम देता है। इज़राइल तू मेरा दास है, याकूब तू मेरा दास है। और अगर इज़राइल तू आज्ञा का पालन नहीं करेगा, तो तेरा देश गुलामी में जाएगा। तेरी तेरी जितना भी तू आ, आ, तेरी तेरी जगह है, तेरी जमीन है, यरूशलेम है, सब नाश हो जाएगी। पर लेकिन अगर तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, मैं तुझे फलवंत करूंगा। मोटा मोटी तस्वीर क्या निकलती है? तस्वीर यह निकलती है कि परमेश्वर पूरी सृष्टि को अपने पुत्र के माध्यम से बुलाता है। मैं एक बार फिर से वो तस्वीर को आपके सामने रखना चाहता हूं
कि जैसे परमेश्वर का दर्शन इस मंदिर के साथ करो। इस मंदिर में परमेश्वर जैसे ये स्वर्गिक मंदिर है उसका, वैसा ही वो मंदिर आपको इंसान को देता है। कि जैसे यहाँ पर पिता का दर्शन है, पिता पिता का दर्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पुत्र का दर्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पुत्र क्या है? ये स्वर्गिक राजा भी है, ठीक है, मसीहा भी है। और जमीन के ऊपर जो भी लोग आते हैं वो इसके जैसे, इसके पुत्र की पहचान में आते हैं, पुत्र के जैसे। जो जमीन पर पुत्र के जैसा आएंगे उसके लिए वो आशीष होती है। पर लेकिन अगर कोई भी, अगर इस संसार के अंदर अविश्वासी प्रभु की उपस्थिति में आते तो हैं, पर पुत्र के जैसे नहीं होते। पुत्र के जैसे उन्होंने वो अपना जीवन, उनका उनके कार्य पुत्र के जैसे नहीं है। वो कहीं ना कहीं नाश की ओर जाते हैं, वो नरक में, आग में, नरक में। ये अविश्वासी का जीवन। अविश्वासी क्या है? जो पुत्र को नहीं जानते, जो पुत्र पर विश्वास नहीं करते। बिल्कुल वो सीन है। अगर पुत्र पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग का राजा है। परमेश्वर ने हर एक जाति को, हर एक मानव को, इंसान को अपना पुत्र और पुत्री होने के लिए बुलाया है। कैसा होना चाहिए? कैसा राजा होना चाहिए? कैसा पुत्र होना चाहिए? जैसा यीशु मसीह है, जैसा मसीहा है। और अगर नहीं होते हो तो तुम सिर्फ अपना ही नाश नहीं कर रहे, तुम अपनी सृष्टि का, अपने देश का, अपने समाज का, अपने लोगों के लिए भी नाश का एक कारण बनते हो। इस चीज को हम आगे डेवलप करेंगे आज, जो कि यशाया उसका 51, ठीक है। प्रभु चाहता है कि सब लोग विश्वास में उसके पुत्र की तरह दास बने, धर्मी बने। तो आज हम पढ़ेंगे यशाया उसका 51। कोई कौन पढ़ेगा? ठीक है, यशाया 51। ओके, तो यहां पर बुलाहट है सब राष्ट्रों को, सब लोगों को, खास तौर पर कहीं ना कहीं वो इज़राइल को भी बोल रहा है। ठीक है, पहले आयत से पढ़ेंगे। जी। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिन खनी में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। पहली बात, वो किससे बात कर रहा है? इज़राइल से बात कर रहा है, अपने लोगों से बात कर रहा है। पहले तुम जानो कि अगर तुम मेरे रास्ते पर चलते हो, तुम मेरी धार्मिकता में चलते, तुम धर्मी हो। देखो, हमने क्या देखा था यहाँ पर? जो भी बुलाया गया है यहाँ पर, वो उसकी धार्मिकता में, पुत्र की धार्मिकता में चलता है, उसको भी वो धर्मी कहता है। हे धर्म पर चलने वालों, जो यहोवा, देखो कल हमने देखा था कि पुत्र एक अच्छा शिष्य है, विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, सीखने वाला, ढूंढने वाला। एक जो प्रभु प्रभु का दास होता है वो उसको धर्मी कहता है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु को खोजता रहता है। मुझे हमेशा ढूंढते रहते हो, इसीलिए धर्मी कहता है। तुम धर्मी हो, तुम मेरे दास हो, क्योंकि तुम मुझे हमेशा ढूंढने वाले हो, और तुम मेरी मेरी बातों को कान लगाकर सुनते हो। और फिर तुम्हारी पहचान क्या है? तुम मेरी इस चट्टान में से निकले हो। कौन सी चट्टान है वो? आइडिया? यीशु मसीह। यीशु तुम इस मसीह। चट्टान से खोद कर निकाले गए हो, यानी यू आर पार्ट ऑफ द मसीहा। मसीह के तुम उसके उसके उसका इस उसके अंदर हो, उसके उसके हिस्से हो तुम। तो मसीहा के तुम जैसे उसके बदन के हिस्से हो तुम इसी चट्टान से खोद कर बनाए गए हो, बुलाए गए हो, ये कह रहा वो। और उसी पर तुम ध्यान दो। पता नहीं कौन है। ओके, तो अब दूसरी आयत को पढ़ लेते हैं। जी।
अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। अब वो कहता है कि तुम अपने मूल पुरुष अब्राहम को देखो। इसका मतलब अब्राहम भी उसका दास है। तो दास को क्या क्या चिन्ह होते हैं? बुलाया जाता है। मैं दास को बुलाता हूं। कब बुलाया? जब तू अकेला था। देखो, बुलाहट क्या होती है? प्रभु आपको बुलाता है जब आप अकेले होते हो। अकेले का मतलब क्या होता है? इस माइंड में और कुछ नहीं है, और कोई तुम्हारी इमेजिनेशंस नहीं है। उसको सबको निकाल कर तुम अपने आप को अकेला करो। ये फिजिकल अकेले से ज्यादा इसका मायना है। जब हम अपने माइंड के अंदर से वो बहुत सारी चीजें जो इमेजिनेशंस हैं, मूर्तियां हैं, सब निकाल कर हम प्रभु के पास आते हैं। जब हम उसके पास आते हैं, वो हमको बुलाता है, अपने पुत्र में बुलाता है। ये कहीं दर्शन कहता हूं, मैं अब्राहम को देखो, मैंने उसे बुलाया और मैंने उसे आशीष भी दी और उसे बढ़ा भी दिया। और क्या किया मैंने? देखो उसका रिजल्ट क्या हुआ। तीसरी आयत। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें वह हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। तो अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर उसकी माता को। माता मतलब क्या है? राष्ट्र को, तुम्हारी सृष्टि को, जमीन को, भूमि को, तुम्हारे जो कुछ भी सृष्टि है तुम्हारे पास, वो चाहे जमीन है, तुम्हारे अगर तुम्हारे खंडर है देश, आबाद कर दूंगा मैं। तुम्हारी जमीन फलवंत कर दूंगा मैं। देखो, तुम्हारी वाटिका बना दूंगा मैं तुम्हें। तुम उसमें आनंद होगा, उसमें हर्ष होगा, और लोग बड़ी खुशी से धन्यवाद करेंगे, भजन गाएंगे। ये सारी बातें हैं। तो आपको भी दिखाई दे रहा है, जैसे ही आपको प्रभु बुलाता है, किसी भी दास को बुलाता है, दास को बुलाने का मतलब ये होता है कि सिर्फ दास को ही नहीं बुलाता, उसके साथ में सृष्टि, जिसको हम माता बोल रहे हैं। माता का मतलब सब कुछ तुम्हारी बिलोंग। जैसे अब्राहम अपने भेड़ बकरियां, धन दौलत, दास दासियां सब लेकर आया था। परमेश्वर ने सब कुछ बुलाया था। इस बात को समझना होगा। परमेश्वर आपको अकेला नहीं बुलाता। आपकी सृष्टि को, आपके पास जो कुछ भी है, धन संपत्ति भी इंक्लूडेड है, वो आपके पास चाहे गाय बैल जानवर जो कुछ भी है, तुम्हारी जमीन भी, सब कुछ वो आशीषित करता है। ये वाला इस माता का असली, इसको थोड़ा डिफाइन करते चलो। जितना आप इसको समझोगे, माता का मायना क्या है? तुम्हारा देश है, तुम्हारा राष्ट्र है, तुम्हारी भूमि है, तुम्हारा जो कुछ भी है? आगे चलेंगे आगे। हे मेरी प्रजा के लोगों, चौथी आयत। हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। अब बुलाहट का मायना क्या है? जब वो बुलाता है, वो अपना वचन आपको देता है। अगर किसी की बुलाहट है और उसके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, तो कुछ गड़बड़ सी दिखाई देती है। परमेश्वर जिसको भी बुलाता है, अपना वचन देता है। वचन का मतलब परमेश्वर का वचन, व्यवस्था, नियम। परमेश्वर के अंदर कोई इनडिसिप्लिन नहीं होता। उसके राज्य के अंदर जो कुछ भी होता है, वो उसकी व्यवस्था, उसके नियम, उसकी आत्मा के द्वारा होता है। ये वाली बात है। कहते हैं, मैं अपने लोगों को कैसे बुलाता हूं? मैं अपने वचन देता हूं, मैं उसको है व्यवस्था देता हूं। क्यों क्यों? ताकि तुम दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनो। जब भी प्रभु किसी दास को बुलाता है, उसको सिर्फ वचन ही नहीं देता, एक एग्जाम्पल बनाता है, ताकि
राष्ट्र, बाकी के लोग जो नहीं जानते वो भी समझ जाएं। ये कह रहा है ना, तो कान लगाकर सुनो, मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए मैं तुझे स्थिर करूंगा। ठीक है, ओके, 5वीं आयत। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा। द्वीप मेरा बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। अब ये भुजबल क्या है? बिल्कुल दास, जो बुलाए हुए लोग, जिनको मैं बुलाता हूं उनको मैं समर्थ भी बनाता हूं। जो भी, और वही वो छुटकारा, जिनको मैं बुलाता हूं और छुटकारा देता हूं, जिनका मैं जिनका मैं उद्धार करता हूं। ये कहता है मेरा छुटकारा निकट है, यानी जो कोई भी आएगा, जो कोई भी मेरे पास आएगा उसको जरूर मैं उसका उद्धार करूंगा, उसे छुड़ाऊंगा, वो मेरा उसमें उद्धार प्रकट होगा। और फिर मैं अपनी सामर्थ को, अपने भुजबल को, देखो कोई भी देश, सिर्फ इज़राइल ही नहीं है, सब देश, कोई भी देश, देश देश के लोगों का मैं न्याय करूंगा। और द्वीप मेरी बाट जोहेंगे। लोग, देखिए जब परमेश्वर, देखिए एक बात को ध्यान रखना, प्रभु के दास को बड़ी बारीकी से देखा जाता है। स्वर्ग में ही नहीं, संसार के लोग भी देखते हैं। अगर आज आप प्रभु के बुलाए हुए दास या दासी हैं, आप छोटे दास हो या बड़े दास हो, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन से आपने प्रभु को, यीशु को ग्रहण कर लिया, आपको बड़ी बारीकी से लोग देख रहे हैं। आपके जीवन को, आपके बोलने के तरीके को, आपके जो कुछ भी आपके पास है, बड़े ध्यान से आपको गौर से देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक जीवित सुसमाचार हो, तुम परमेश्वर के दास हो, तुम यीशु मसीह के गवाह हो। आपको लगेगा कि ये कुछ हल्की सी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु के दास और दासी को आपके घर से शुरू होकर, आपके बच्चों से शुरू होकर, आपके पड़ोसी, जो कोई भी आपको देखेगा वो आपको बहुत बारीकी से फॉलो कर रहा होगा। आपको ग्रहण करे या ना करे वो एक दूसरी बात है, पर लेकिन प्रभु कहता है कि मेरी बाट जो हैंगे वो आपके थ्रू, वो मुझे देखना चाहेंगे। आपको मतलब समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? जब प्रभु का दास अपनी गवाही देता है, वो आपके थ्रू यीशु मसीह को, पिता परमेश्वर को देखना चाहते हैं, किसी दूसरे को नहीं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। और वो मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा भी रखेंगे, उम्मीद करेंगे आपके थ्रू। ओके, 6ठी आयत। आकाश की ओर अपनी आंख उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं की नाई लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे। परंतु जो उद्धार मैं करूंगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरा धर्म का अंत ना होगा। ये बात सिर्फ जमीन पर ही नहीं है, आकाश में भी। मैंने कहा ना कि जैसे पृथ्वी श्रापित हो जाती है, आकाश भी श्रापित हो गया। क्यों? स्वर्ग में भी पुत्र का इनकार किया गया। जैसे शैतान, जिसको लूसीफर कहते हैं, उसने पुत्र का इनकार किया, आसमान से गिर गया। आकाश में भी, यानी स्वर्ग में भी, उसकी वजह से उसको भी नया करना पड़ा, उजाड़ हो गया, स्वर्ग से उसको उतार के वो भी नया कर दिया जाएगा। पृथ्वी पृथ्वी भी श्रापित हो गई, क्योंकि पृथ्वी पर भी बहुत सारे लोगों ने अभी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। क्योंकि प्रभु यीशु को मसीहा करके ग्रहण नहीं किया, श्राप आ गया पृथ्वी के ऊपर। उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि अब ये पृथ्वी पुरानी हो जाएगी, ये पृथ्वी नई कर दी जाएगी, नया जमीन, नया आकाश बनेगा।
इसीलिए वो कहता है ये सारी चीजें कपड़े के समान पुराना हो जाएगा और उसके रहने वालों को यूं ही वो जाते रहेंगे, परंतु जो उद्धार मैं करूंगा वह हमेशा रहेगा। यानी आपको बुलाता है वो, आपको अपने जीवन के अंदर, अपने मसीह, अपने मंदिर में, अपने स्वर्गीय स्थानों में, अपने पुत्र में वो बुलाता है और हमेशा की जिंदगी देना चाहता है, और तुम्हारा धर्म का कभी अंत ना होगा। इटर्नल लाइफ। हमारा हमारा जीवन कोई सिर्फ ये शरीर का 150 साल का नहीं है, ये अनंत जीवन है, ये कह रहा है। और फिर साथ में आयत, हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्य की नाम धराई से मत डरो, क्यों? और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो। अब जो भी तुम बुलाए गए हो, दासों को कह रहा है, तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारी नहीं है, मेरी धार्मिकता है। मैंने तुझे बुलाया है, तुम धर्मी हो, तुम मेरे को जानते हो, मेरी धार्मिकता को, मुझको जानते हो। प्रभु यही कह रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो खुद एक दास की तरह एक असली धर्मी परमेश्वर का पुत्र दिखाता है, मैं कैसा धर्मी हूं। और तुम मुझे जानते हो, तुम मुझे जानते हो और तुम मेरी व्यवस्था को भी जानते हो। यानी देखो, दास अगर परमेश्वर के वचन को नहीं जानता या सीखने वाला दास नहीं है, हम 100% तो कभी नहीं होते, पर एक लाइफ के अंदर हमारा प्रोसेस रोज का परमेश्वर के वचन को सीखना, रोज जानना, ये हमारा एक नेचर है। जैसा यीशु मसीह है, वो एक शिक्षक, एक अच्छा जो सीखने वाले की जुबान, सीखने वाला मन, कान, सब कहता है वो मैं वैसा हूं। और हमें भी वैसा ही बनना है, व्यवस्था को सीखते रहना है, जानते रहना है, खोजते रहना है, वही धार्मिकता है। और कहता है मेरी सुनो, इन लोगों की परवाह मत करो। कौन लोग? जो संसार के अंदर मसीहा को, यीशु को, जो असली परमेश्वर का पुत्र है, दास है, उस पर ध्यान नहीं लगाते, उसको ग्रहण नहीं करते, बल्कि उल्टा नाम धराई करते हैं। कहता उनसे तुम विस्मित मत होना, मत डरना। जो तुम निंदा करते हैं, विस्मित मत हो जाना। ओके, आगे। क्योंकि क्योंकि गुण उन्हें कपड़े हम्म क्योंकि गुण उन्हें कपड़े की नाई और कीड़ा उन्हें ऊन की नाई खाएगा। परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरी उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। अब आपको समझ में आ रहा है, ये वो कपड़ा, उनका जो जीवन है, उनकी जमीन है, उनका जो कुछ भी है, सिर्फ उनकी आत्मा और सोल की बात नहीं कर रहा है वो, उनकी पृथ्वी को भी, उनकी जो क्रिएशन है उसको भी खत्म कर दूंगा मैं, सब कुछ नाश हो जाएगी। यानी ये जमीन जो कुछ भी है, सब कुछ पुराना हो जाएगा, सब कुछ मैं नया कर दूंगा। ये बहुत बड़ा दर्शन है ये, कि प्रभु कहता है ये सब कुछ ऊन के समान वो खाएगा। कौन सा था वो? उनके कपड़े के कीड़ा समान में, और कीड़े उन्हें ऊन के समान खाएंगे। और मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। ठीक है ना? तो आमीन। हे यहोवा की, हाँ, 9वीं आयत। हे यहोवा की भुजा, जाग जाग और बल धारण कर, जैसे प्राचीन काल में और बीती हुए पीढ़ियों में, वैसे ही अब भी जाग। क्या तू वह ही नहीं है जिसने रहाब के टुकड़े टुकड़े किए और मगरमच्छ को छेदा? क्या तू, अब ये एक और वर्ड आ गया, भुजा। इज़राइल को क्या बोलता है? तुम मेरी भुजा हो। भुजा का मतलब मेरा बल, मेरा बल। मसीहा बोल रहा है मेरा बल हो। तो अब इज़राइल को या अपने दास को वो क्या क्या एक संज्ञा दे रहा है?
यू आर माई स्ट्रेंथ, तुम मेरी भुजा हो। माने मैं और तुम एक हैं, तुम मेरा बल हो, मैं तुम्हारे थ्रू काम करता हूं, ये वाली बात। इज़राइल तू मेरी भुजा है, इज़राइल परमेश्वर की ताकत है, और परमेश्वर और या यहोवा या मसीहा उस इज़राइल से, उस भुजा से, उसके द्वारा काम करता। कैसे काम करता? बड़े बड़े काम। अगर आप कहीं डिक्शनरी में देखोगे, ये रहब जो है एक कोई एक बहुत बड़ी दानव शक्ति है। स्पिरिचुअल पावर, तुम स्पिरिचुअल जितनी भी शक्तियां हैं, स्वर्ग की हो, पताल की हो, कहीं की भी हो, आत्मिक शक्तियों को भी तू नाश करता है। इस सिर्फ संसारिक बातें नहीं करता वो, स्वर्ग में हो, जमीन पर हो, पताल पर हो, कोई भी आत्मिक शक्ति तू उसको नाश करता है। क्या बात है! ये प्रभु का दास का ये नेचर, ये उसका उस प्रभु दान देता है, वरदान देता है, शक्ति देता है, बल देता है। वो कहता है और उसको तो टुकड़े टुकड़े करता है, जैसा तूने अजगर को भी छेदा था। अजगर क्या है? शैतान। शैतान, शैतान की शक्तियां। देखो, अगर आज बहुत सारे लोग कई बार शैतान से ही डर जाते हैं, शैतान का नाम लेते कई कई तो शैतान का नाम मत लो, मत शैतान की बातें किया करो, तो फिर डरते हैं। फिर तो हमें डरना नहीं है। परमेश्वर ने हमको एक बुझा अपना बल दिया है, तुम इन शक्तियों को तुम नाश करो। हमें शैतान की शक्तियां चाहे कैसे भी हो, प्रभु के दास दासियों के पास वो सामर्थ है कि शैतान की किसी भी प्रकार की शक्ति को हम नाश करते हैं। और ये कहता है, 10वीं आयत को पढ़ेंगे जरा। क्या तू क्या वही तो नहीं? वही नहीं हम्म। जिसने हम्म। समुद्र को अर्थात गहरे सागर के जल को सुखा डाला और हम्म। उसकी गहराई में अपने छुड़ाए हुओं के पार जाने के लिए मार्ग निकाला था। आपको याद है जब मूसा ने समुद्र में से निकाला था सबको, जी। इजराइलियों को निकाला था, तो कहता तुमने निकाला था। कौन है ये तू? मसीहा। उसके साथ जो बादल में, वो जो आग के खंबे में उसके आगे आगे चलता था मसीहा, और उसके लोग उसकी बात कर रहा है। इस मेरी भुजा ने, मेरे लोगों ने, मेरे मसीहा ने इस सागर के दो भाग कर दिए थे। ये तुम लोगों ने इसको गहरे जल से तुमने लोगों को एक पानी से के सूखे सूखा कर दिया और चुराए हुए के लिए जाने का मार्ग निकाल दिया था। ऐसी बात कहता, ये वाली ताकत है तेरी, तेरी वो तेरा वो बल है। और प्रभु ऐसे ही लोगों को छुड़ाता भी है। 11वीं आयत। सो यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सयोन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियां का अंत हो जाएगा। यानी जब हमारा उद्धार होता है, जब छुड़ाए हुए लोग, प्रभु के दास छुड़ाए जाते हैं, वो वापस लौटकर अपनी माता भूमि पर आते हैं। ये देखो, वो ये माता का, अगर आप ठीक तरह से समझोगे, अपने देश में, अपनी जमीन पर, अपनी प्रॉपर्टी में, अब जो कुछ प्रभु ने तुम्हें आशीषें दी हैं, तुम वापस लौट कर आओगे। संसार की शक्तियां आपकी सारी चीजों को लूटना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है, पर लेकिन प्रभु कहता है जब तुम मेरे पास आओगे, जब मेरा दास उद्धार पा लेता है, मैं, प्रभु का याद है वो वचन कहता था, पहले तुम परमेश्वर और उसकी धार्मिकता की खोजबीन करो और ये सारी चीजें तो मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। मत्ती 6 और उसके पहले बोलते छत्तीस तुम परमेश्वर का 36 धार्मिकता, बाकी 6 की 36 मत्ती। यूं ही मिल जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर आपको वो सब आशीषें देना चाहता है जो इस संसार की चीजें हैं, जो भी इस जमीन की सृष्टि की चीजें हैं, धन दौलत पे जो कुछ भी है, प्रभु आपको देना चाहता है। वो आपको वंचित नहीं करना चाहता। पर लेकिन
उसकी कंडीशन है, पहले तुम मेरे पास आओ, पहले तुम मुझे खोजो, पहले तुम्हें उद्धार पाना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए, तब तुम जय जयकार करोगे, तब तुम कहोगे उनके सिरों पर अनंत अनंत गूंजता ही रहेगा। ये कह रहा वो। मैंने 12वीं आयत। मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। तो कौन हम्म। है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है? तो यानी कि तुमको ये संसारिक लोगों से नहीं डरना चाहिए। ये संसार के लोग जो परमेश्वर को, उसके उद्धार को, उसके पुत्र को नहीं जानते। देखो, ये संसार के लोग जो भी, ये स्पिरिट अलग है। ये संसार के वो लूसीफर वाले स्पिरिट के लोग हैं, जो पुत्र को नहीं जानते, ना उसको जानना चाहते, ना उसके पास आते हैं। और उनकी सारी शक्ति ऐसे लगता है जैसे संसारिक है, पर वो भी नहीं है, वो भी छीनी जाती है। और कहता तुम इन लोगों से मत डरना, इन लोगों से मत डरना। और किस, हाँ, और 13वीं आयत। और आकाश के तानने वाले और पृथ्वी की नेव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गए हैं। और जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है, तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराता है। परंतु द्रोही की जलजलाहट कहाँ रही? तो ये लोग जो है, जो क्योंकि ये भूल गए हैं कि मैं कौन हूं, यह मसीहा कौन है, परमेश्वर कौन है, यह, तो ये कहते ये भूल गए हैं कि मैं सारी सृष्टि को, आकाश को तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला, तो क्रिएटर मैं ही हूं। श्रद्धा है ये। वो ओके। और क्या कहता है, द्रोही नाश करने को तैयार होता है, तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थर थराता, इनकी जिंदगी के अंदर डर ही रहेगा। परमेश्वर का भय, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर की वो जो डर है ना, ये संसार के लोगों में रहती है। हमारे अंदर भय अलग के तरीके का, हमारा अंदर होता है प्रभु की स्तुति करना, प्रशंसा करना। और ये वाला जो संसारिक लोगों के अंदर एक अलग डर होता है, वो खो जाने का डर, परमेश्वर का क्रोध का डर, वो सारी बातें होती हैं। पर लेकिन पर लेकिन प्रभु इन्हीं चीजों से हमें आजाद करता है। 14वीं आयत को देखेंगे, इसी संसार के डर से, गुलामी से आपको और मेरे को वो आजाद करता है। 14वीं आयत। बंधुआ, शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा। वह गड्ढे में ना मरेगा और न हम्म। उसे रोटी की कमी होगी। तो जब हम प्रभु इस संसारिक शक्तियों से, इस संसारिक डर खौफ से आजाद हो जाते हैं, प्रभु हमको इस चीज से निकाल ले आता है। प्रभु आपको, जब उद्धार का मतलब है हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हैं, प्रभु हमें अपना दास दासी बना लेता है, परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के जैसा बना लेता है। वहां डर खौफ नहीं होता, वहां पर आजादी होती है। और हम इस संसार के इस गुलामी से हम आजाद हो जाते हैं। और प्रभु क्या करता है, उस गड्ढे में कि मैं नहीं रहता, परंतु हमारे रोटी मिलती, रोटी की किसी चीज की कमी नहीं होती। ये कह रहा किसी रोटी की कमी नहीं होगी। तब वह गड्ढे में ना मरेगा, ना उसे रोटी की कमी होगी। 15वीं आयत। जो जो समुद्र का, हम्म समुद्र को उथल पुथल करता, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है, और तो मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले। हाँ, मैं ही हूं वो, यीशु मसीह क्या कह रहा है, मैं वही हूं जिसने इस समुद्र को, जिसके अंदर इतनी उथल पुथल होती है, लहरें उठती हैं, गर्जन होती है, मैं ही हूं वो, मैं ही वो यहोवा हूं, मेरा नाम है सेनाओं का यहोवा। और मैं क्या करता हूं, तेरे मुंह में अपने वचन डालता हूं। 16वीं आयत को देखो जरा। और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नेव डालूं और सयोन से कहूं, तुम मेरी प्रजा हो। तो क्या करता है वो, क्रिएटर है वो।
मैंने आकाश को ताना हुआ है, पृथ्वी को ताना हुआ है। यानी वो, देखो कैसा परमेश्वर है ये। वो आकाश को बनाता भी है, ढा भी देता है, पृथ्वी को बनाता भी है, नाश भी कर देता है। पर लेकिन आपको, जब आपको बुला लेता है, वो आपको उद्धार के लिए यानी नाश नहीं करेगा, आपको अनंत जीवन के लिए बनाता है, क्योंकि तुम मेरी प्रजा हो। ठीक है। और क्या कहता है वो 17वीं आयत। हे यरूशलेम, जाग, जाग उठ, खड़ी हो जा। तूने यहोवा के हाथ से उसकी जल्लाहट के कटोरे में से पिया है। तूने कटोरे का लड़खड़ा देने वाला मद पूरा पूरा ही पी लिया है। क्यों तुम्हारे ऊपर ये परमेश्वर का क्रोध क्यों आया? क्योंकि तुमने अभी तक जब प्रभु को, यहोवा को, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था, परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर था। तुम्हारी जमीन, तुम्हारा जो कुछ भी तुम्हारे वहां चल रहा था, गुलामी में गए, परमेश्वर का क्रोध था, वो सब कुछ तुमने सहा। क्यों? क्योंकि तुमने पाप किया था। तुमने वो परमेश्वर का कटोरा, वो जो उसकी जलजलाहट थी, उसका क्रोध था, तुमने सहा। और वो क्या कहता है? जितने लड़कों ने उसमें जन्म लिया, उनमें से कोई ना रहा जो उसकी अगुवाई करके ले चले, और जितने लड़के उसने पाले पोसे, उनमें से कोई ना रहा जो उसके हाथ को थाम ले। तो यानी कौन सी बात करता है ये? संसार के लोग, जो लोग संसार में गुलामी में थे, वो उसके संसारिक लोग, वो बच्चे जितने भी पैदा हुए सब नाश हो गए। जितने लड़कों ने उसमें जन्म लिया, यानी पुरानी क्रिएशन, जो जो तुमने पुराने वाले जो संसारिक लोगों में तुमने जन्म लिया था, उस कोई भी ना बचा, सब लोग नाश हो गए। उसकी अगुवाई करने जो चले थे लड़के, क्या लिखता है वो, जितने लोगों ने उससे उसमें उससे जन्म लिया, उनमें से कोई ना रहा जो उसकी अगुवाई में, और जितने लड़के उसने पाले थे, उनमें से कोई ना रहा जो उसके हाथ को थाम ले। हम्म। ठीक है। और ये सारी विपत्तियां क्यों आती हैं? क्यों आई? प्रभु समझा रहा है ये क्यों विपत्तियां क्यों आई। 19 आयत। ये दो विपत्तियां तुझ पर आ पड़ी हैं। कौन तेरे संग विलाप करेगा? उजाड़ और विनाश और महंगी की तलवार आ पड़ी है। कौन तुझे शांति देगा? यही वजह है, मैंने कहा था वो माँ का दर्शन बड़ा क्लियर होना चाहिए। माँ का मतलब तुम्हारी सृष्टि, दो बातें हैं। कहता है तेरे ऊपर विपत्तियां आई हैं, महंगी। आजकल महंगी का मतलब क्या होता है? महंगाई। इकोनॉमिक महंगाई है। और तलवार आ इकोनॉमिक पड़ी है। पोजीशन। देखो ये सारी की सारी परमेश्वर का श्राप है। आज जो महंगाई है, लड़ाई है, क्लेश है, श्राप है। किसके ऊपर? धरती के ऊपर, धरती माँ के ऊपर, तुम्हारी माँ के ऊपर श्राप है। क्यों? क्योंकि लोगों ने पुत्र को, उसकी आज्ञा को, उसकी व्यवस्था को ग्रहण नहीं किया। ये कॉन्सिक्वेंस है। और इसीलिए कहता है, दो विनाश तेरे, दो विपत्तियां तेरे ऊपर आ पड़ी हैं। और देखो 20 आयत। तेरे लड़के मूर्छित हो तेरे लड़के मूर्छित होकर हर एक सड़क के सिरे पर महाजाल में फंसे हुए हिरनी के नाई पड़े हैं। यहोवा हम्म। की जलजलाहट और तेरे परमेश्वर की धमकी के कारण वे अचेत पड़े हैं। तेरे लड़के, अब ये लोग जो उन्होंने ग्रहण नहीं किया, ये संसार में ही हैं। अब वो घबराए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं लुढ़के पड़े हुए हैं, बहुत परेशानी में हैं। और क्या कहता आगे? इस इस कारण। कारण हे दुखियारी सुन, तू मतवाली तो है, परंतु दाख मधु पीकर नहीं। तेरा प्रभु यहोवा जो अपनी प्रजा का मुकदमा लड़ने वाला तेरा परमेश्वर है, वह यूं कहता है, सुन, मैं लड़खड़ा देने वाले मद के कटोरे को, अर्थात अपनी जलजलाहट के कटोरे को तेरे हाथ में से ले लेता हूं। तुझे उसमें से फिर कभी पीना ना पड़ेगा। जब तुम प्रभु को ग्रहण करते हो,
जब तुम उसके दास को, मसीह को अपने अंदर बुला लेते हो, अपने अंदर ग्रहण कर लेते हो, हम उसके दास ही नहीं बन जाते, परंतु वो आपका मुकदमा भी लड़ता है। आइडिया लगा समझ में? क्योंकि ये संसार के अंदर, तुम्हारी पृथ्वी के ऊपर, तुम्हारी चीजों के ऊपर संसार का मुकदमा, शैतान का मुकदमा जारी रहता है। अब जब तुम मेरे पास आ जाते हो, तुम्हारा उद्धार हो जाता है, तुम्हारी मुसीबतों का, तुम्हारी सारी लड़ाई झगड़े क्लेश सबका मुकदमा प्रभु कहता मैं लड़ूंगा। तुम्हारा जितना भी समस्या है तुम्हारे जीवन के अंदर, तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारी पृथ्वी के लिए जितनी भी समस्याएं हैं, सारे मुकदमे अब मैं लड़ूंगा। प्रभु ने क्या कहा था? अपना बोझ मुझे दे दे और मेरा बोझ तू ले ले। और प्रभु यही चाहता है कि हम अपने सारे मुकदमे, चाहे आपका कोई भी संसारिक मुकदमा हो, कुछ भी शारीरिक समस्या हो, कुछ भी हो, आपको नजात तभी मिलेगी जब हम प्रभु यीशु को परमेश्वर का पुत्र करके हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। और जैसा यीशु पिता का दास है, आप भी और हम सबको दास का रूप धारण करना होगा और अपने सारे मुकदमे यीशु के चरणों में ले आना है। और 23 आयत, और मैं उसे तेरे उन दुख देने वालों के हाथ में दूंगा जिन्होंने तुझसे कहा लेट जा, कि हम तुझ पर पांव धरकर आगे चलें, कि हर आगे चले। और तूने ओदे मुंह गिरकर अपनी पीठ को भूमि और आगे चलने वालों के लिए सड़क बना दिया। अब ये सारे के सारे जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी वो जो कुछ भी तुम्हारे ऊपर गुजरा, वो सारा क्रोध मैं किसके ऊपर डाल दूंगा? इन लोगों के ऊपर। मैं हमेशा इस तस्वीर को बनाता हूं कि जो तस्वीर प्रभु का वचन सिखाता है, ये मैं लाल रंग का जो करता हूं, लाल रंग के लोग हैं जो अविश्वासी लोग हैं। अविश्वासी लोग अगर तुम्हारे जिंदगी में आते हैं, कहीं भी आते हैं, प्रभु क्या कहता है? ये सारा का सारा दंड, ये क्रोध मैं इनके ऊपर डाल देता हूं। अब मैं ये इनके साथ लड़ाई मेरी अब इस संसार की शक्तियों के ऊपर है, जिन्हें मैं नाश करूंगा। सिर्फ इन्हीं को नहीं, इनकी पृथ्वी को भी, इनकी सृष्टि को भी, इनकी जमीन को भी, इनके आसमान को भी मैं नाश करूंगा। प्रभु का वचन कहता है कि वो आपको सिर्फ आप ही का उद्धार नहीं करता, वो आपकी हर एक चीज का। याद है जब अय्यूब का, उसने सारी सृष्टि को, उस सृष्टि क्या थी? उसके बच्चे, उसका जानवर, उसके खेत, सब कुछ उसने नाश कर दिया था। पर जब प्रभु ने उद्धार किया था, दूना करके उसको दिया था। यानी जब परमेश्वर आपका उद्धार करता है, वो आपकी सृष्टि को दूना करके आपको देगा। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा अगर आप सिर्फ इतना ग्रहण करें कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु परमेश्वर का पिता का दास है। किसके लिए दास बनता है? आपके लिए और मेरे लिए। क्यों? ताकि आपके और मेरे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लेता है। वो हमारे लिए, वो मसीहा इसलिए बन जाता है, हमारे पापों को वो माफ करता है, ताकि हर एक दास ये सीख जाए कि परमेश्वर आपको दास इसलिए बनाता है क्योंकि हम भी यीशु के जैसे उसके दास बन जाएं। और प्रभु का वायदा है, मैं तुझे आशीषें मेरी रुकेंगी नहीं, मैं तुझे फलवंत करूंगा, मैं जो कुछ तुम्हारे पास है सब कुछ मैं फलवंत करूंगा। हम चाहेंगे कि आपके माइंड में प्रभु को ग्रहण करने का अगर कुछ भी समस्या है, कुछ भी आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है कि यीशु को कैसे ग्रहण करना है, बड़ा सिंपल, अपने माइंड को खाली करो, अकेला हो जाओ। अगर आप अपनी जिंदगी में अकेलापन महसूस करते हो, अगर आप सोचते हो कि आपका जिंदगी में कोई नहीं है, अब्राहम की तरह आप अकेले हो, यीशु मसीह आपको बुला रहा है। परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में आना चाहता है, वो आपका प्रभु होना चाहता है, वो आपके मन में आना चाहता है ताकि आप उसको ग्रहण करें
और आप भी यीशु की तरह परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाएं, और प्रभु आपको बहुत सारी आशीषें जो आपने खो डाली है, जो समझते हो कि सारी आशीषें कहीं खो गई हैं, आपको वापस देगा, दूनी करके देगा वापस। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत देगा। आपके पास कोई भी सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रार्थना का विषय हो, जरूर आप हमारे से संपर्क करिए, कमेंट्स में भी जरूर लिखिए। आइए हम सब प्रार्थना में चले। परमेश्वर धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद यीशु राजा। हम यीशु मसीह के नाम से आपके सामने आते हैं प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। आज आपका वचन प्रभु जो शांतिदायक वचन था प्रभु, आज हमने उसे सुना प्रभु। आपके वचनों में साफ बताता है कि जब तुम मेरी आज्ञाकारिता में चलते हो, तुम मेरी आज्ञा पालन में रहते हो, तुम मेरे दास की तरह उस स्वभाव में, जैसे मैंने एक दास बनकर कैसे अपने पिता की आज्ञाओं पे मैं चला, मैं माना, और मैं किस तरीके से नम्रता में होते हुए चलता आया, और उस परमेश्वर को मैंने वही समझा, जैसे पिता की मर्जी से ही मैं चलता रहा, उसी प्रकार आप हमें भी बनाना चाहते प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी कि हम सब उन्हीं पद चिन्हों पे चलें, उसी वचन के अनुसार चलें, उसी आज्ञाकारिता में चले। मेरे प्यारे परमेश्वर, हम सब की सहायता कीजिए मेरे खुदा, कि हम रोज रोज प्रभु जी आपके इन वचनों के अनुसार अपनी जिंदगी बिताएं, उसी प्रकार चले जैसा आप चाहते हैं प्रभु जी। क्योंकि आप हमें अकेला नहीं देखते प्रभु जी, आप हमारे साथ जितनी चीजें बिलोंग करती हैं, जितनी बातें, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारी सृष्टि, हमारी कलीसिया, हर चीज प्रभु जी, हमारे बच्चे, हर चीज आप नोट करते प्रभु। आप सबको लाना चाहते प्रभु जी, आप उन सबको भी आशीष देना चाहते प्रभु, बरकत से भरना चाहते प्रभु जी। मेरे खुदा, हम सबको ऐसे ही तैयार कीजिए प्रभु जी। आज आपके जो शांतिदायक वचन प्रभु, वो हर हर दिल में जाए प्रभु जी, हर दिल में प्रभु वो बसने पाए और कार्य करने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा, हम मांगते हैं प्रभु जी कि आप हमारे दिलों में इन सारे वचनों को प्रभु, ऐसे बीज जो आज पास्टर जी ने बोए हैं प्रभु जी, वो हमारे दिलों के अंदर जड़ पकड़ ले प्रभु जी। ये बीज जो आज उन्होंने डाले हमारे प्रभु जी अंदर, ऐसी जड़ पकड़े कि ये हर रोज का हमारा नियम बन जाए, हमारी जीने की एक राह प्रभु जी जो आपने आज तैयार करी प्रभु, हम उस पर चलने पाए मेरे प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी आपके इन पवित्र वचनों के लिए, आपके इस जीवित वचनों के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने कहा तेरे मुंह में मैंने ये वचन डाले हैं। हाँ मेरे खुदा, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए प्रभु जी, कि आपने इतने सामर्थी वचन, जीवित वचन हमारे मुंह में डाले मेरे खुदा, जो कार्य करते हैं, जो दो धारी तलवार से भी चोखे हैं प्रभु जी। सच में प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हम इस लायक नहीं थे, लेकिन आपने हमें उस लायक बनाया प्रभु जी। इतना बड़ा दर्जा आपने हमें दिया है प्रभु जी, अपने समान आपने हमें दर्जा दिया है प्रभु जी। सच में मेरे खुदा, हम धन्यवाद करते आपका, धन्यवाद करते प्रभु जी। और जितने भी भाई बहन यहाँ हैं, उन सबको भी प्रभु जी तू आज छू ले प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब की अगुवाई कर प्रभु जी। और जितने भी यूट्यूब पे सुनेंगे हमारे भाई बहन प्रियजन, उन सबको भी प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा अगुवाई करे प्रभु जी। मेरे खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, पास्टर जी के लिए, आंटी के लिए, और सारे भाई बहनों के लिए जो यहाँ उपस्थित हैं प्रभु जी। तेरी उपस्थिति में प्रभु जी आनंद से प्रभु जी तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, और उस पर चल रहे हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते सबको प्रभु जी, तेरे लहू में ढांपते प्रभु जी, सबके लिए तेरी चंगाई को मांगते प्रभु जी, सब तरफ तेरी शांति और आनंद को मांगते, तेरे अमन, तेरी शांति प्रभु इस पूरे संसार में, पूरे भारत देश में, हर राष्ट्र में प्रभु जी फैलने पाए प्रभु। तेरी पवित्र आत्मा प्रभु जी अगुवाई करे, तेरी पवित्र आत्मा हम सबकी अगुवाई करे मेरे खुदा। धन्यवाद करते ईश्वर राजा, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो प्रभु जी, आपकी प्रशंसा हो प्रभु जी। धन्यवाद करते, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
थैंक यू लॉर्ड। सारी आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, और सारी प्रार्थना यीशु आपके मीठे और सामर्थी नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन एंड आमीन। आमीन 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 आमीन। प्रभु आपको प्रेज़ द बहुत लॉर्ड, सबको जय